देखो बच्चों, सबसे पहली बात है सस्पेंस अकाउंट होता क्या है। सस्पेंस अकाउंट, बेटा सस्पेंस अकाउंट की अगर बात करें, कभी भी अगर ट्रायल बैलेंस टैली ना हो तो हम क्या ओपन कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। तो सीधी सी बात में क्या लिखो, व्हेन द ट्रायल बैलेंस does not tally, the difference is put to a newly opened account named suspense account। तो हम एक नया अकाउंट खोल देंगे जिसका क्या नाम डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट। और उससे क्या होगा, एंड द ट्रायल बैलेंस इज thus made to tally। तो बेटा सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या है, जब ट्रायल बैलेंस मैच ना करे तो क्या कर देना, सस्पेंस अकाउंट को खोल देना। क्लियर। एंड द ट्रायल बैलेंस इज thus made to tally, टैली करवाने के लिए ट्रायल बैलेंस में हम सस्पेंस अकाउंट को डाल देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। और बेटा पॉइंट ये आया कि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। तो हमने क्या बोला, in case the debit side of trial balance exceeds the credit side, मतलब अगर डेबिट साइड का जो बैलेंस है ट्रायल बैलेंस का वो क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो कमी किस तरफ है, क्रेडिट में कि डेबिट में? क्रेडिट साइड में। मतलब मैं यहां पर लिख के दिखा देता हूं, ट्रायल बैलेंस मान लेते हैं, यहां लिखा परचेज 1000 और यहाँ लिखा सेल 900, डेबिट और क्रेडिट कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट सर। तो बराबर करने के लिए 100 रुपए यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इसको बराबर करने के लिए क्या नाम डाल दिया मैंने, सस्पेंस डाल दिया। क्लियर। यस सर। कुछ ट्रायल बैलेंस में बाय टू आता ही नहीं, भूल गया सब कुछ। तो इन केस द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एक्सीड द क्रेडिट साइड, सो द डिफरेंस, जो भी डिफरेंस है इज पुट ऑन क्रेडिट साइड। जो भी डिफरेंस हम कहां डाल देंगे, क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस डाल देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस केस में, इन दिस केस सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कैसा है, भाई सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कैसा है, विल शो ऑन क्रेडिट साइड। तो अगर सिंपल सी बात बोलूं कि अगर डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, सो द डिफरेंस इज नोन एज सस्पेंस। मतलब क्रेडिट में सस्पेंस डाल के बराबर कर दो। ठीक है, डन यहां तक? सर। हाँ बेटा बोल। सर अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो डेबिट साइड दिखा देंगे, मैं डेबिट हो वही जाएगा लिखवाऊंगा ना। अगला केस, अगला मैं वही लिखवा रहा हूं। ओके सर। इन केस द क्रेडिट साइड of trial balance exceeds the debit side, the difference is put on debit side of trial balance। और इस केस में, in this case suspense account will show on debit side। For example, trial balance
अगर यहाँ लिखा है परचेज 1000 और सेल लिखा है 2000, तो हम 1000 रुपए डेबिट साइड डालेंगे और लिख देंगे सस्पेंस। क्लियर? तो मतलब क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, तो डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस आ जाएगा। समझ आएगी बेटा मेरी बात? यस सर। तो अगर कोई पूछे भाई सस्पेंस का नेचर बताओ, तो हमने बोला भैया सस्पेंस का नेचर दोनों ही हो सकता है। मतलब सस्पेंस डेबिट में भी आ सकता है और सस्पेंस क्रेडिट में भी आ सकता है। क्लियर? यस सर। जिस साइड कम होगा उससे डाल देंगे। डन बेटा? यस यस। तो बेटा बताओ सस्पेंस को खोलना सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। गलत बात है ना बेटा। तुमने गलती करी और तुम अपनी गलती को छुपाने के लिए सस्पेंस बोल रहे हो। तुमने छुट्टी करी, तुम बोल रहे हो मैं पापा के साथ घूमने गई थी या पापा के साथ गया था, तो वो तुम अपनी गलतियां छुपा रहे हो, वो गलत बात है। जब तुम्हें पता है कि क्लास का टाइम है तो क्लास के टाइम पे रहो, तुम क्यों जाओगे? तो इसलिए सस्पेंस को लिखना गलत बात है। बट हम क्यों लिखते हैं? विदाउट ट्रायल बैलेंस क्या नहीं बन सकता? फाइनल ऐसा अकाउंट। लिख देते हैं, वरना if trial balance get tallied, then we prepare final account. जब तक ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा तब तक फाइनल अकाउंट बन नहीं सकता। तो फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए, ट्रायल बैलेंस को टैली करवाने के लिए हम सस्पेंस खोल देते हैं और बाद में वो जो गलती हुई है उसको सुधार लेते हैं। क्लियर? यस सर। ट्रायल बैलेंस गेट टैलीड, देन वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। डन यहां तक? यस सर। ट्रायल बैलेंस टैली होगा तभी फाइनल अकाउंट बन सकता है। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा तो हम फाइनल अकाउंट बना ही नहीं सकते। तो इसको बनाने के लिए हम फटाफट से ट्रायल बैलेंस को टैली करवा देते हैं सस्पेंस को खोलकर। अब बात आती है भैया इसको खोला, बंद भी तो करना पड़ेगा, है ना? तो ये बंद कैसे होगा वो समझो। तो हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, सस्पेंस अकाउंट इज एन इमेजिनरी अकाउंट। क्या है ये? ये काल्पनिक अकाउंट है। ये क्यों होता है? इट इज यूज्ड एज अ टेम्पररी measure only for the, किस लिए करते हैं? only for the purpose of, रिकंसाइल कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए, सस्पेंस को खोल दो। क्लियर? बाद में क्या करते हैं? लेटर हम इसको क्लोज करना पड़ता है। तो जो भी गलती हुई है, लेटर वी हैव टू रेक्टिफाई ऑल द एरर्स, जितने भी एरर उसको रेक्टिफाई कर दो, एंड इफेक्ट शोन थ्रू सस्पेंस अकाउंट, suspense account, and entered in suspense account for disposing suspense account। हमने कहा बाद में जितनी भी गलतियां हैं सारी गलतियों को ठीक कर लो और जो भी इफेक्ट है वो अकाउंट में सब कुछ डालने के बाद हम सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे? डिस्पोज कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्लियर बेटा पॉइंट यहां तक? यस सर। अब इसको समझेंगे, ये जो कहानियां पढ़ी है कैसे होगी। सो नोट कर लो, यहां तक करना तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। एक ट्रायल बैलेंस है, डिस्क्लोज किया है, डिफरेंस ऑफ 417 प्लेस्ड ऑन क्रेडिट साइड।
मतलब ट्रायल बैलेंस में को सस्पेंस दिखा रहा है 417 रुपए। कोई डाउट? कोई डाउट बेटे यहां तक? कहता बाद में वो गलतियां मिल गई। पहली गलती, गुड्स वर्थ ₹200 परचेज फ्रॉम सोहन हैड बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 250। मतलब 200 रुपए का सोहन से सामान खरीदा है, लेकिन हमने उसके अकाउंट में 250 लिख दिया। तो ठीक कैसे करेंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 40, नई बुक में क्वेश्चन नंबर 40। तो कैसे ठीक करेंगे? हम लिखेंगे एंट्री क्या, हमें सोहन को बढ़ाना है और 50 रुपए कम करना है ना, तो सोहन को डेबिट कर देंगे। सोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 50 रुपए। कोई डाउट? भैया सोहन से सामान खरीदा है तो सोहन लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी कितने से बढ़नी चाहिए थी? 200 से। तुमने कितने से बढ़ा रखी है? 250 से। मैं क्या कर दूंगा? 50 रुपए कम कर दूंगा और डेबिट में दिखा दूंगा। तो मैंने डेबिट में दिखा दिया। कोई दिक्कत बेटे यहां तक? नो सर। दूसरी एंट्री देखो, कहता फर्नीचर परचेज किया 500 रुपए का, लेकिन परचेज बुक में दिखा दिया। तो क्या एंट्री करेंगे? फर्नीचर टू परचेज, 500 रुपए। कोई दिक्कत? नो सर। अब बेटा तुम सर चारों एंट्री कर सकती हो, पहले गलत वाली, फिर रिवर्स गलत वाली, फिर सही वाली, फिर रेक्टिफाई वाली। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर? यस सर। आगे देखते हैं। कह रहा है इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग गेन अकाउंट 512 इट वाज डेबिटेड विद 215। कह रहा आपको 512 रुपए क्रेडिट करना था जियान के अकाउंट में, 512 रुपए, लेकिन आपने कितना डेबिट कर दिया? 215। तो हमें क्रेडिट करना था ना एक्चुअल में। तो देखो भैया, जियान को कितना क्रेडिट करना था? 512। तुमने कितना डेबिट कर दिया? 215। तो मैं ऐसा क्या करूं वापस मेरा क्रेडिट 512 बन जाए? भैया इसमें मुझे दोबारा क्रेडिट करना पड़ेगा ना। कितना क्रेडिट करूं कि 512 बन जाए? माइनस कितना करूं देखना। 287। 297। एक मिनट, 297 मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। 297 प्लस 297 माइनस 215। बेटा देखो इधर मेरी बात को समझना ध्यान से। बेटा मैंने कितना डेबिट किया? मुझे आंसर कितना लाना है? क्या 512 क्या क्रेडिट का? तो पहले तो मुझे इसको जीरो करना पड़ेगा। तो मैंने 215 क्रेडिट कर दिए। फिर क्या करना पड़ेगा? दोबारा 512 क्रेडिट करना पड़ेगा। टोटल मैंने कितना क्रेडिट किया? 727 रुपीज। तो मेरी एंट्री क्या होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जियान, कितना? 727 रुपीज। कोई डाउट बेटा या दोबारा समझाऊं? दोबारा समझा दो सर। देखो बेटा, अमाउंट की बेटा मुझे आंसर मैंने क्या किया है? डेबिट किया है 215 रुपए। क्लियर? यस मुझे आंसर कितना चाहिए? 512। क्रेडिट का 512। तो मैं इसमें कितना क्रेडिट करूं कि मेरा आंसर इतना आ जाए? तो पहले मैंने क्या किया? मैंने कहा एक काम करो, पहले तो भैया डेबिट 215 क्रेडिट 215 जीरो, मुझे आंसर करना चाहिए। तो मैंने दोबारा क्रेडिट कर दिया 512। कोई डाउट? नो सर। टोटल कितना क्रेडिट किया?
727। तो मैंने वही एंट्री करी, सस्पेंस टू 727। क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। समझ आ गया बेटा प्रियंका, खुशी? यस सर। सानिया गायब हो गई है। चलो आगे देखो बेटा। गुड्स वर्थ रुपीज by Jian were entered in sales book and posted there from to credited of Jian personal account। देखो क्या हो, 130 रुपए का गुड्स रिटर्न आया जियान से, लेकिन तुमने सेल्स बुक में डाल दिया। अगर जियान ने रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न आई होगी, तो मतलब मुझे सेल्स रिटर्न दिखाना चाहिए था। क्या एंट्री होती है मेरी इसकी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जियान, लेकिन मैंने क्या कर दिया, सेल्स बुक से एंट्री पार कर दी, मैंने जियान टू सेल्स कर दी। मेरे को एंट्री, मैंने गलत एंट्री क्या करी है, जियान टू सेल्स। करनी क्या चाहिए थी, इसका रिवर्स कर लो, सेल्स टू जियान। एंट्री क्या करनी चाहिए थी, सेल्स रिटर्न टू जियान। यही करनी थी ना, सेल्स रिटर्न टू जियान। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी मेरी, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जियान, क्योंकि ये दोनों क्रेडिट साइड ही है और ये दोनों डेबिट साइड है। कितने रुपए, 130 रुपए। तो भैया 130 130 130 130 130 130 160 रुपए। कोई डाउट? मेरी ये एंट्री बन गई। आगे क्या कहता, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिटेड ऑफ जियान पर्सनल अकाउंट। तुमने वो सारा किसके अकाउंट में पोस्ट कर दिया, जियान के पर्सनल अकाउंट में पोस्ट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और जियान के अकाउंट में होना क्या चाहिए था, भैया सेल किया है तो डेबिट, भैया डेबिट तुमने क्या किया, क्रेडिट किया, हमें डेबिट करना पड़ेगा। मतलब जियान को हमें बढ़ाना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया, कम कर दी, हमने कम कर दिया। तो यहाँ पर मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, मेरी जियान अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। दो एंट्री होगी। 260 नहीं, 130 रुपए। हाँ, ये गलती भी करी थी और ये तो बाद में गलती करी। मतलब जब तुमने रेक्टिफाई कर दिया, तुमने क्या कर दिया, जियान के अकाउंट में क्रेडिट कर दी, लेकिन हमें करना क्या चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था। क्लियर बेटा पॉइंट? नो सर। वो तो आंसर है। यहां तक बेटा समझ आया कि नहीं समझ आया? यस सर। सर हाँ सर हमें दोनों एंट्री फिर लिखनी पड़ेगी? हाँ, दोनों एंट्री लिखनी पड़ेगी। ओके सर। देखो यहाँ क्या लिखा, पास रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड प्रिपेयर अ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो एक बार ये आगे बढ़ रहा हूं, करो खुद इसी क्वेश्चन की चारों एंट्रियां दोबारा खुद ट्राई करो एक बार, फिर सस्पेंस अकाउंट सिखाऊंगा, टॉपिक खत्म।
हो गया बेटा? सर एक बार फर्स्ट वाली एंट्री समझा दो। देखो बेटा ध्यान से एक बार दोबारा देख लो, मैं सारी समझाता था, एक बार दोबारा देख लो बेटा, देख लेते। ओके सर। दोबारा देखो सारे बच्चे। पहली एंट्री में क्या कहता, 200 रुपए का सोहन ने सामान खरीदा, लेकिन मैंने उसके अकाउंट में 250 रुपए लिख दिए। मतलब मैंने सोहन को 50 रुपए से फालतू बढ़ा दिया, मुझे कम करना पड़ेगा, और सोहन मेरी लायबिलिटी है। तो मैंने क्या किया, सोहन को बढ़ा दिया, लायबिलिटी 50 रुपए की, सॉरी कम कर दिया 50 रुपए की लायबिलिटी, सोहन टू सस्पेंस की। दूसरे में क्या कहता कि तुमने भैया फर्नीचर परचेस किया, परचेस बुक से पास कर दिया। मतलब फालतू में तुमने परचेस को बढ़ाया और फर्नीचर को बढ़ाया नहीं। फर्नीचर बढ़ा दो, परचेस कम कर दो। तो मैंने वही किया, फर्नीचर बढ़ा दिया, परचेस कम कर दिया। क्लियर? क्लियर? यस सर। अगला कहता तुमने जियान को 512 क्रेडिट में दिखाना था, लेकिन तुमने डेबिट में 215 दिखा दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको क्रेडिट करके 0, फिर क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैंने जियान को वापस क्रेडिट कर दिया, कितने, 727 से। क्लियर? यस सर। लास्ट देख ले बेटा, इसमें तुम्हें बता देता, सुनो। पहले वो कहता, यहाँ 260 ही था ना अमाउंट, 260 था। यहाँ कहता भैया जियान को सेल रिटर्न करनी थी, हमने क्या कर दिया, जियान को सेल कर दी। तो जियान टू सेल, ये क्या है, रॉन्ग एंट्री। हमने ये क्या, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री। क्लियर? हमने ये करी करेक्ट एंट्री। क्लियर? फिर हमने इसकी इन दोनों को एडजस्ट करके रेक्टिफाइंग एंट्री पास करी। क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो कहता जो जियान के अकाउंट में डालना था ना 260 रुपए, कह रहा तुमने इनके अकाउंट में तो सही डाला है, तुमने जियान के पर्सनल अकाउंट में डाल दिया। तो हमने क्या किया, हमने जियान को वापस बढ़ाया, जियान टू सस्पेंस लिख दिया। क्लियर? अब ये एंट्री और ये एंट्री, इन दोनों को एडजस्ट करके चेक करते क्या लिखा हुआ है। सेल्स रिटर्न, सेल्स टू जियान, जियान टू सस्पेंस। तो हमने क्या किया, जियान यहां पर किस में लिखा हुआ है, क्रेडिट में, कट गया, डेबिट में कट गया, बचा क्या, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 130, सेल्स अकाउंट डेबिट 130, टू सस्पेंस 260। ऐसे दिखा दो, खत्म कर दो। चाहे तुम दोनों दिखा दो, चाहे दोनों को कंबाइन करके एक एंट्री दिखा दो। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर सबको बेटा? नीतू प्रियंका खुशी? यस सर। अब क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज, सस्पेंस अकाउंट बनेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर? बेटा क्वेश्चन में लिखा है सस्पेंस का बैलेंस क्या है, क्रेडिट लिखा है ना, सस्पेंस का बैलेंस है क्रेडिट। तो मैंने यहां लिखा बाय बैलेंस कितना, 417 रुपए। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? नो सर। बस अब बचपन की बातें शुरू कर दो। सस्पेंस की एंट्री ढूंढो। पहली एंट्री सस्पेंस की है, सस्पेंस किस तरफ है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। अकाउंट में भी जाके क्रेडिट में सोहन का नाम लिख देंगे, बाय सोहन, कितने रुपए, 50 रुपए। आगे ये सस्पेंस में है, नहीं है, छोड़ देंगे। यहाँ सस्पेंस है किस तरफ, डेबिट साइड, 727 रुपए। यहाँ लिख देंगे जियान 727 रुपए। उठाओ सस्पेंस को, तो वैसे सस्पेंस को वो ठीक कर। अगला लास्ट, ये सस्पेंस किस तरफ है, क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिख देंगे सेल्स रिटर्न और सेल्स 130 130। कोई
टैली कर लेते हैं। अगर कोई बैलेंस बचा मतलब अभी तुम्हारी गलती रह गई है, अगर बैलेंस नहीं बचा तो तुमने सारी गलती ठीक कर ली है। तो 727 इधर टैली करके देखो, 727। तो इसका मतलब हमारा टैली हो गया है। और हमने था तुम्हारा सस्पेंस का लास्ट टॉपिक जो मेरे को समझाना था। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। सस्पेंस अकाउंट समझ आया क्या करना है? मतलब सस्पेंस कुछ भी नहीं है जो एंट्री हम अभी तक, बस आपको एक्स्ट्रा क्या काम करना है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है। डन? यस सर। ओके। ऐसे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंस है 720 रुपए का ट्रायल बैलेंस में, ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट के किस साइड लिखा है बैलेंस? कितना? बाय बैलेंस बीडी 720 रुपए। क्लियर? यस सर। आगे देखते हैं। कह रहा है आपको रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने सस्पेंस अकाउंट ही बनाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से सुनना, 375 रुपए पोस्ट किए डेबिट साइड कमीशन अकाउंट के इंस्टेड ऑफ 275, मतलब आपने 100 रुपए कम कर दिए, नहीं बढ़ा दिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो बेटा कमीशन को डेबिट में 375 लिख दिया है, लेकिन डेबिट में कितना लिखना था? 275। तो 100 रुपए क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे ना, ये कम कर देंगे। तो मतलब डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख देंगे। तो मतलब एंट्री क्या बन जाएगी? सस्पेंस टू कमीशन। तो सस्पेंस किस तरफ? डेबिट साइड आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे टू कमीशन। कितने रुपए? 100 रुपए। और अगर जनरल एंट्री पास करूं तो क्या होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन 100 रुपए। कोई डाउट बेटा? नीतू, प्रियंका, खुशी? नो सर। नो सर। अगला देखो, कहता क्रेडिट ऑफ अमाउंट 260 पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ पर्सनल अकाउंट 360। कह रहा है हमें 260 रुपए क्रेडिट करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया? उसके पर्सनल अकाउंट में 360 डेबिट कर दिए। सॉरी, हाँ डेबिट कर दिए। तो मतलब यहाँ पर अमाउंट देखो, मैंने डेबिट में 360 लिखा, मुझे आंसर कितना चाहिए? क्रेडिट में 260। तो क्या करूं? पहले क्रेडिट करके 360 खत्म कर दूं, फिर दोबारा क्रेडिट करूं 260 रुपए। तो टोटल कितना क्रेडिट किया मैंने? ये हो गया 620 रुपए। कोई डाउट? कोई डाउट पक्का? तो मैंने यहाँ क्या लिखा, मुझे क्रेडिट करना है इसको, तो सस्पेंस टू, हमें वो नहीं देखना कितना हो गया, 620 रुपए। दैट्स इट। वो नुकसान नहीं होगा, ऑटोमेटिक रेक्टिफाई हो जाएगा। कोई डाउट? नो सर। कह रहा गुड सोल्ड किया सुरिंदर को, तुमने परचेज से पास कर दिया। तो मेरे ख्याल से सस्पेंस तो आएगा ही नहीं इसके अंदर। क्यों? परचेज बुक से एंट्री पास करी है, मतलब परचेज फालतू में बढ़ाया है, तो परचेज को कम करना पड़ेगा। और सुरेंद्र का सामान बेचा, तो सुरेंद्र को बढ़ाना पड़ेगा, और सेल को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? सुरेंद्र अकाउंट डेबिट 600 रुपए, टू परचेज 300, टू सेल 300। क्लियर? क्लियर? यस सर। अगला, डीज बिल फॉर इरेक्शन ऑफ गोडाउन एट कॉस्ट 1200 हैज बीन चार्ज टू रिपेयर्स अकाउंट। अब ये बिल किस चीज का? इलेक्ट्रिसिटी बिल है कि क्या है? गोडाउन, अच्छा ठीक है, ऐसा समझो, इरेक्शन का मतलब होता है खड़ा करना। तो गोडाउन में क्या उसने करा है, इसको तुम इस तरीके समझो कि तुमने कोई गोडाउन में मशीन को इंस्टॉल करवाया। क्लियर? यस तो सर। गोडाउन में उसका जो बिल है और तुमने किस में डाल दिया? रिपेयर में डाल दिया। तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए? गोडाउन टू
रिपेयर, रिपेयर को कम कर देंगे 1200 का, गोडाउन को बढ़ा देंगे 1200 का। कोई डाउट? क्लियर? तो बाकी सस्पेंस में जो आ गया वो लिख ही दिया हमने। टोटल कर दो कितना है, देखो टैली हो गया था, करने देखने की जरूरत ही नहीं। डन बेटा? बेटा समझ आया कि नहीं समझ आया? नीतू, प्रियंका, खुशी? यस सर। सर सेकंड एंट्री। बेटा सेकंड एंट्री में क्या कह रहा है वो कहता है आपको किसी इंसान के अकाउंट में 260 लिखने थे, लेकिन वो भी क्रेडिट साइड, लेकिन आपने डेबिट में 360 लिख दिए। तो मेरे डेबिट की जगह मुझे क्रेडिट चाहिए, तो मैंने उसमें कितना क्रेडिट कर दिया? 620 रुपए क्रेडिट कर दिए, तो मेरा क्रेडिट में आंसर आ जाएगा। तो मेरी एंट्री क्या बन गई? सस्पेंस टू पर्सनल 620 रुपए। क्लियर? थर्ड एंट्री मेरी क्या हो जाएगी? मैंने बताया था अभी, यस सर। सुरिंदर टू सेल को परचेज। कितना अमाउंट? 300। तो 600, 300, 300। और लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बिल फॉर इरेक्शन टू रिपेयर 1200 रुपए। खत्म हो गया। बेटा समझ आया सस्पेंस अकाउंट की नहीं समझ आया? यस सर। आ गया? देखो बेटा क्वेश्चन कितने बचे हैं? 3-4 क्वेश्चन बचे शायद। बेटा एक बार आप लोग काम करना, कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करना इसके अंदर। अगर क्वेश्चन हो जाते हैं ठीक है, वरना अगली क्लास में ये चैप्टर तो पक्का खत्म हो जाएगा। ठीक है? ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बेटा आज आपकी बिजनेस की छुट्टी है। ओके सर। ठीक है बेटा, आप लोग इस चैप्टर की प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से, और जितने भी क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन मुझे तुम्हारी कॉपी में चाहिए, सब बच्चों की, क्योंकि मैं भी सारे करवा रहा हूँ, तो इसलिए तुम्हारे सारे क्वेश्चन चाहिए मुझे। ठीक है? ओके सर। ओके बेटा।